कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आफ्टर आपके पटवारी लेखपाल री एग्ज़ाम के बाद बच्चों 3-4 दिन का ब्रेक लिया था, क्योंकि होता ही है अब बैक टू बैक अगर आप क्लासेस पढ़ेंगे या बैक टू बैक अगर आपको मतलब मैं इस टाइप का कंटेंट वगैरह दूं या बताऊं तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें उबाऊ भी होती हैं। ठीक है, एक ब्रेक जरूरी होता है, वो आपके लिए भी जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है, वो सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब थोड़ा सा जिसका पेपर उतना सही नहीं हो पाया, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक होती है ना कि उम्मीद होती है यार इस बार सिलेक्शन हो जाएगा करके, वो उम्मीदें कई बार टूट जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो आप अपनी जो भी गलतियां हैं या आप मान के चलो जो आपके साथ जो चीज़ें नहीं रही वो आने वाले समय में भी नहीं रहेंगी, कोई गारंटी नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं कि वो आपके साथ ही रहेंगी। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, तो इस बार इस साल की अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना बच्चों। आप देखो इतना लंबा समय हो गया, मैंने आपको हमेशा बोला है, हमेशा मैं कहता भी हूँ कि एक मौका और एक मौका, और इस बार फिर से बोल रहा हूँ कि 2026 वाला जो टाइम है आपके पास विज्ञापन आएंगे, आने भी शुरू हो गए। आपने देखा भी होगा आपका खनिज सहायक का विज्ञापन आ चुका है, आपका अपर पीसीएस आने वाला है, मे बी आपका 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाए, लोअर पीसीएस का आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन निकलेगा, अधीनस्थ सेवा चयन आपका अपना ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम कराने वो निकालेगा, या जो सामान्य अदर विभाग है वहाँ खनिज सहायक का निकालेगा। हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकल जाए, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकले। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो जाती है बच्चों इलेक्शन से पहले जितने भी आपके देखेंगे विभागों में रिक्त पद हैं, उसके लगभग कुछ ना कुछ परसेंट के रूप में जो रिक्त पद हैं वो निकाल देते हैं विज्ञापन। और हो सकता है कि आपका इसी दौरान एग्जाम भी हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अगर विज्ञापन निकाल दिया जाए तो उसके बाद उसकी भर्ती होके ज्वाइनिंग के साथ जाए। यानी अभी भी आपके पास समय है, अभी जून चल रहा है बच्चों, लगभग 5 से 6 महीने इलेक्शन के बचे हैं, और 5-6 महीने में बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं मानता हूँ कि अपर पीसीएस लोअर पीसीएस ये नहीं होंगी भर्ती पूरी आरओ यारो इतनी जल्दी, लेकिन जो वनडे एग्जाम है, जो इस तरीके के एक दिवसीय एग्जाम है जिसमें बच्चे भी ज़्यादा रहते हैं, पोस्ट भी ज़्यादा रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आपके पास एक मौका बनता है बच्चों। और मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरी ताकत लगाइए, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि यार हमारा कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लगे पड़े हैं, अगर आप पूरी मतलब एक शिद्दत से अगर तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ें हो जाती हैं बच्चों, ये संभव है। अब इस बार जो एग्ज़ाम था उसमें जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एक मतलब आंसर की के बाद आपने देखा होगा बच्चों अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो इसमें 65 से नीचे ही हैं, यानी 62, 63, 64। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 65 से 70 के बीच में। लेकिन आप देखोगे जिस तरीके से 80 से 85 हज़ार बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा या मतलब एग्जाम दिया, आपके पास 4, 450, 500 हैं बच्चों। 1000 बच्चे भी अगर 72, 73, 74 की रेंज में होंगे तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा एक प्रकार का रहता है कि संशय कि भाई कितनी रहेगी। तो मैंने आपसे बताया कि लगभग 73, 74, 75 इसी के रेंज में, 75 के इर्द गिर्द। तो कहीं ना कहीं जो 75 प्लस वाले बच्चे हैं उनको तो लगभग मान के चलना चाहिए कि हो जाएगा, उनका आ जाएगा। बाकी 73, 74 की रेंज में कहीं इस तरीके से भी कट ऑफ आ सकते हैं। तो आप इसके आसपास हैं तो आप उम्मीद कीजिए, लेकिन आप ये मत कीजिए कि यार भाई मेरा हो ही गया या मैं मान के चलूँ, क्योंकि कट ऑफ का कोई नहीं जानता बच्चों। इतना तो कोई नहीं जानता कि आप 80-85 हज़ार बच्चों का सर्वे करो, आप 400-500 बच्चे ना ढूंढ पाओ, 70 मतलब ढूंढ पाओ 70-80 के आसपास वाले, 75 के आसपास, ये संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो कहना अलग होता है और जो होगा वो अंततः आपका जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो होगा। तो हम उसी चीज़ के पीछे लगे रहें या उसी चीज़ को सोचें, इससे बेहतर क्या होगा कि हम अपने आगे की ओर निकलें। हम अब जो चीज़ें छूट गई पीछे वो छूट गई, ठीक है। अब अगर हम वहीं पे रहें, अगर हम स्टेबल रहें, हम गतिशील ना बने, हम मूव ना हो वहाँ से, तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशानी का क्या कर सकती हैं, परेशानी का आपके लिए कारण बन सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब शुरुआत कीजिए, एक नए सिरे से शुरू कीजिए। जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से पिछले कुछ एग्जाम में बाहर होते आए हैं, या जो जिसने भी ये वाला एग्जाम दिया, री एग्जाम वाला, जिसको लगता है कि मैं 65, 66, 67 नंबर के आसपास हूँ या 60 से ऊपर हूँ, तो आपको 10, 12, 13 नंबर के लिए एफर्ट्स लगाने हैं बच्चों। और वो एफर्ट्स कुछ नए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो पढ़ा है, कुछ ह्यूमन एरर जो होती है, मानव त्रुटि जो होती है एग्जामिनेशन हॉल में, उससे आपको बचना है। थोड़ा सा जो सेक्शन आपका कमजोर है, चाहे रीजनिंग है, मैंने आपसे कहा था कि रीजनिंग लगातार प्रैक्टिस करना, क्योंकि रीजनिंग की प्रैक्टिस ही आपका क्या है एक प्रकार से काम करती है, वो माइंड पे क्लिक
करना है उसने, वो ऑन द स्पॉट क्लिक करना है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इतना ईजी हो कि आपके 5-7 मिनट खा जाए, और कोई क्वेश्चन कुछ इतने टफ टाइप के हो कि आपके 2-3 मिनट के अंदर वो सॉल्व हो जाए। वो सब आपकी किस पे आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। जो भी सेक्शन कमजोर है, फिलहाल आप जो ग्रुप सी का आपका माननीय उच्च न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय या कुटुंब न्यायालय वगैरह में जो आपके निकले हैं कनिष्ठ सहायक के 398 या स्टेनोग्राफर के, इन पदों के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 140 नंबर का बहुत अच्छा सिलेबस दिया है बच्चों। और आप जिस सिलेबस के हैबिचुअल हैं उसमें थोड़ा सा जीएस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं। कल मैंने चेक किया था उसका सिलेबस, परसों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो नया सिलेबस है इसकी मैं डीपली अगर आप देखोगे, अंदर जाओगे तो आपका उत्तराखंड का वही सिलेबस रखा है। अगर आप चेक करोगे तो उत्तराखंड का तो वही सिलेबस 56 मार्क्स को कर दिया आयोग ने। अदर स्टेट लिखा है उसमें 14 मार्क्स लिखा है। तो अदर स्टेट में आप क्या पढ़ोगे? आप ऐसा तो नहीं कि हर स्टेट की जीएस पढ़ो, आप जनरल चीजें पढ़ सकते हो। कुछ जैसे उत्तर प्रदेश में क्या प्रसिद्ध है, कुछ प्रमुख जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा SC ST जनजाति कहाँ पाई जाती है, लोकसभा की और जो राज्यसभा की सीटें हैं किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं, इस टाइप की जो चीजें होती, यही अदर स्टेट की जीएस है बच्चों, कोई अदर चीज नहीं है। और जो आपका मेन है, और मुझे तो लगता है कि अदर स्टेट की जीएस में जो कल्चरल पोर्शन है, जो ज्योग्राफिकल है, यही चीजें आएगा। क्योंकि आयोग ने आपके अलग से भी एक सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, वो लिखा है जैसे भारत का इतिहास 8 नंबर, भारत का भूगोल 8 नंबर, इंडियन पॉलिटी 8 नंबर, इंडियन इकोनॉमी 8 नंबर, ऐसे भी उसने सिलेबस में चीजें रखी, लगभग 40 मार्क्स के आसपास आए। तो वो जीएस वाला भी पोर्शन है आपका अदर स्टेट का भी। तो अदर स्टेट में भी कहीं ना कहीं आप मान के चलो वही जीएस है जहां तक मैं समझ रहा हूं। और उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि कुछ अनोखा प्रयास करना है, कुछ अलग से उसकी स्ट्रेटेजी अगर अपनानी है 14 मार्क्स की, आप जो जीएस पढ़ते हैं उसी में से वो कवर होगा बच्चों, उसमें ऐसा कुछ नहीं। और स्पेशली अगर आप अदर स्टेट की जीएस की बात करते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा, भारत के पड़ोसी राज्य स्पेशली जैसे उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेना, हिमाचल प्रदेश क्योंकि पड़ोसी राज्य, पहाड़ी राज्य, उसका देख लेना, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देख लेना, बाकी ऐसे स्टेट जो काफ़ी अपने आप में एक प्रोग्रेसिव भी हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था, जहाँ की पर कैपिटा, और जहाँ पे अपने आप में इस तरीके की चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल जिसकी मतलब आप मान के जो जीवन की गुणवत्ता जहाँ पे बेहतर मानी गई अदर स्टेट की कंपेयर में, उन राज्यों जैसे तमिलनाडु है, केरला है, गुजरात है, इन राज्यों की कोई प्रमुख मॉडल कौन से हैं, ये सब चीज़ें देख के जाना। और ये मैंने आपको सोर्स बताया था कि अदर स्टेट की जीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लुसेंटी का पीछे एक इंडेक्स दिया होगा वो चेक कर लेना, और करंट अफेयर्स का पोर्शन भी देख लेना। क्योंकि अदर स्टेट की जीएस में अगर पुराना ना पूछे तो करंट अफेयर्स जरूर पूछ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण राज्य जैसे इस तरीके से कौन से राज्य में पहली बार कोई स्कीम लॉन्च हुई है जो देश में अपने आप में यूनिक टाइप की है, इस तरीके के क्वेश्चन। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड ने यूसीसी पास किया, देन गुजरात ने, देन आसाम विधानसभा ने। तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यही तो अदर स्टेट है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने अपना यूसीसी पास किया, तो गुजरात आंसर हो गया। तो यही अदर स्टेट है। आप, मैं यही कहूंगा, आप जब उत्तराखंड के टॉपिक पढ़ोगे ना प्रमुख, जैसे आपने उत्तराखंड की जनजातियां पढ़ी, तो आप सिर्फ ये चेक करना भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी कहां पाई जाती हैं। आपने ये पढ़ा उत्तराखंड में लोकसभा की सीट, आप तुरंत ये चेक करना अदर स्टेट में जो लोकसभा सीट है सबसे ज्यादा कहां है, और कौन से राज्य ऐसे जहां एक ही लोकसभा सीट है। आपने राज्यसभा सीट पढ़ी उत्तराखंड की 3, आप चेक करना सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट वाले 4 राज्य कौन से। इस तरीके से पढ़ना। और मैं तो यही कहूंगा बच्चों, आप जो परीक्षा वाणी का पहला वाला जो है ना आपका, वो बहुत सारी चीजें दी है उसमें जो डिटेल से, वन लाइनर लगभग वो 70 80 90 पेज तक आपने देखा होगा। वो जो चीजें आपको दी हुई हैं, अगर आप वही चीज उसमें से जो इंपॉर्टेंट अब सब चीज़ नहीं कि हर चीज़ पढ़े जा रहे हो। जैसे फसल उत्पादन है, आपने उत्तराखंड का पढ़ा, आपने देखा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, आपको उत्तराखंड में चावल का, धान का कहाँ होता है, तो आप तुरंत अदर स्टेट में चले जाइए, अदर स्टेट कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, कौन सबसे ज़्यादा धान उत्पादन करता है। या आपने देखा कि उत्तराखंड में जो है जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है, तो आप ये चेक कर लो कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता। यही तो अदर स्टेट की जीएस है। आप अगर सही तरीके से एक स्ट्रेटेजिक वे में पढ़ोगे तो आपका पता है जो पहला पेपर हो कनिष्ठ सहायक 70 वाला, उसमें अगर बच्चा खींचना चाहे ना 60 भी पहुंच सकता हो। क्योंकि उत्तराखंड उसने इतनी पढ़ी है, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, वो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपको 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बच्चों, 10-15 क्वेश्चन ऐसे जो पहली बार किसी एग्जाम में, वरना तो सारे के लोग कहेंगे कि पुराना पेपर मतलब आपने आपका कवर कर दिया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहली बार आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं। 10-15 क्वेश्चन वो हर जगह होगा, तो आप वो छोड़िए। आप 55 से 60 नंबर का अगर आप टारगेट भी बनाते हैं तो आपका बहुत ईजिली इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। आप उत्तराखंड की जीएस के बहुत अच्छे से क्या है, एक प्रकार से आपने उसका काम किया हुआ है। आप सिर्फ ये कीजिए कि आप जो बचा हुआ पोर्शन है
यानी जो 14 मार्क्स का दे रखा है, क्योंकि है भी इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ोगे, बहुत डिटेल पढ़ोगे, क्योंकि अगर डिटेल पढ़ने लगे, डीप पढ़ने लगे, ऐसा ना हो कि आत्मा परमात्मा के पास चली जाए। तो आत्मा को यही रखना है बच्चों, जब तक ग्रुप सी या कोई अदर एग्जाम आप नहीं निकालते तो आत्मा को निकलने ही नहीं देना है, बरकरार रखना है। और वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत, अपने आत्मा को मेहनत के घूंट पिलाइए, आप दीजिए उसको डोज, लगातार स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। और मेहनत रंग लाती है यार, वो उस दिन नहीं लाती है जिस दिन आप मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिस दिन आप कड़ी तपस्या कर रहे होते हैं, वो उस दिन लाती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है, जब आप ज्वाइन लेते हैं, उस दिन वो दिखती भी है, वो रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्शन अगर आप किसी चीज़ का देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी नीड है, जो उसकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हम चीज़ें अगर इसी तरीके से लेते गए तो बच्चों कहीं ना कहीं चीज़ें एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होते जाती हैं। तो कॉम्प्लिकेशन से बचना है, जटिलताओं से बचना है, हमने अपने लिए मुश्किलें क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब उत्तराखंड जीएस अच्छे से पढ़िए, आप परीक्षा वाणी को सही से पढ़िए, विंसर ईयर बुक को आप सही से पढ़िए। इसके अलावा उत्तराखंड की जो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी सर्वे है, उत्तराखंड का बजट है, इन चीज़ों को बच्चों बहुत प्यार से स्टडी कीजिए आप। तो इससे ज़्यादा कोई इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा अनोखा करना है नहीं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो आपका दूसरा पोर्सन है बच्चों अदर स्टेट वाला, सेम टू सेम अदर स्टेट से कंपेयर कीजिए, सारा मत पढ़ना, ठीक है। आप तेलंगाना झारखंड का इनका पढ़ के क्या करोगे, क्योंकि पता है अदर स्टेट का मतलब समझ आ जाता है कि उत्तराखंड किसका पूछेगा, यूपी का पूछ सकते हैं, हिमाचल का पूछ सकता है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ ऐसा पूछ सकते हैं जो अपने आप में देश में किसी राज्य ने कोई स्कीम पहली बार लॉन्च कर दी है, या देश में अपने आप में यूनिक टाइप का प्रोग्राम कोई राज्य चला रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और सीमावर्ती राज्यों के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो उत्पादन के मामले में कौन सा मतलब फसल उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा है, ये चेक करना। आपने देखा तंबाकू कहाँ है, कहवा कहाँ है, अभ्रक कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा जो धातु वगैरह हैं, नॉन धातु जो भी हैं अपने आप में, नॉन मेटल मेटल जो भी है, ठीक है। आपने देखा जस्ता कहाँ है, आपने देखा कि कोयला कहाँ उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, आपने देखा लॉ एस के कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भूगोल का पोर्सन है, ठीक है। इतिहास के अंदर आप देखोगे, इतिहास के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा जीएस आपकी हिस्ट्री के अंदर पूछेगा अदर स्टेट की हिस्ट्री बिल्कुल मत पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। अदर स्टेट में आपसे कहूँगा बिल्कुल मत पढ़ना। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई मंदिर वगैरह है कहाँ पे हैं, जैसे आपने कोई शैली गांधार शैली का देखा, आपने नागर शैली देखी, आपने द्रविड़ शैली देखी, कुछ इस तरीके से चीज़ें अगर आप देखना चाह रहे हो वो अलग चीज़ है। अदरवाइज बच्चों अदर स्टेट की जीएस उत्तराखंड की पढ़ो, वहाँ चेक करो कि मेन किस स्टेट में क्या पाया जाता है, ठीक है। और मैंने बता दिया साक्षरता पढ़ जाना, जनसंख्या पढ़ जाना, जनसंख्या वाले जो आंकड़े हैं, इसके अलावा आप जनगणना वाले, इसके अलावा जो जनजाति वाला है वो पढ़ जाना, लोकसभा राज्यसभा की सीट पढ़ के जाना। इसके अलावा प्रमुख कृषि उत्पाद कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, कुछ मतलब धातु उत्पादन या नॉन धातु जो भी है, नॉन मेटल वगैरह, वो चेक करके जाना। इस तरीके से परीक्षा वाणी के इंडेक्स को देखना, वहाँ चेक करना क्या क्या दे रखा है, मेन अदर स्टेट में कहाँ पे क्या होता है। 14 मार्क्स है, अगर आप 7-6-7 नंबर भी ले आओ, 50% भी ले आओ, तब भी काम बनता है। और वैसे मेरे को लगता है बहुत ईजी आएगा, क्योंकि वो जीएस से कहीं ना कहीं लिंकअप करते हैं। दूसरा पेपर आपने देखा होगा बच्चों 8 नंबर की जीएस पूरी रखी हुई है। और हर चीज की जब जीएस रखी हुई तो आपको बहुत इजीली स्टडी कर सकते हो आप इसकी। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, देखो अगर आप थोड़ा सा मतलब डीप स्टडी, मुझे पता है कि असल में क्या है ना, विरोधाभास तो यहाँ पे बच्चों के साथ है ही है, तैयारी करने वालों के साथ, क्योंकि कई बच्चे इतने कंफ्यूज हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो है क्या, सब जगह हाथ डालते हैं। अब जीएस के बारे में जहां पर क्वेश्चन आता है, जो प्रॉपर लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी करता है, जो अदर स्टेट के एग्जाम की करता है, या जो जीएस बेस एग्जाम की तैयारी करता है, उसकी जीएस बहुत ठीक रहती है। वो थोड़ा उत्तराखंड में मानता हूं कि हल्का कमजोर रहता है, लेकिन जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहा उसकी उत्तराखंड तो अच्छी है, लेकिन जीएस बहुत कमजोर बना देते हैं। वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 25 नंबर की उत्तराखंड जो सिलेबस है ग्रुप सी का, 25 मार्क्स का उसमें अपने आप में क्या आता है, जीएस का पोर्सन आता है। तो 25 नंबर की जीएस के चक्कर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, अपने आप में करंट अफेयर सब उसी में, तो ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। अब वो क्या है, उसी चीज का परिणाम क्या होता है बच्चों, बाद में नुकसान होता है। अब जैसे आप आरओ का एग्जाम दोगे, खुद ही सोचो, अब आरओ में 200 नंबर की जीएस है भाई मेंस के पेपर में, अब आप कैसे कवर करोगे उत्तराखंड प्लस जीएस, इतना आप तैयारी करते हो आप ग्रुप से। तो इसलिए कहते हैं जब कभी भी तैयारी करो बच्चों, तैयारी एक इस तरीके से करो कि आपका जरूरी नहीं कि आप ग्रुप सी में इसको काम में लेके आए, आप अधीनस्थ के अलावा यूकेपीएससी के एग्जाम दें, आप अदर स्टेट के देते हैं, तो जीएस की वैल्यू हर जगह है। अब बताओ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और आपका जो भी एक सेक्शन और दिया उन्होंने 8-8 समसामयिक दिया सर, 8 पंचे 40 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन कवर कर दिया है।
उसके अलावा थोड़ा बहुत उसने हिंदी दे रखी है 14 मार्क्स की। उसके अलावा एक आध सेक्शन और होगा, तो 40 मार्क्स से कितने होते हैं जीएस में, बहुत बड़ी बात है बच्चों। अब इसके लिए आप, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा बच्चों, किताबों का सोर्स तो बहुत है। जो अगर दृष्टि आइज की किताबें पढ़ रहा है, दृष्टि आइज जीएस क्विक बुक, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन थोड़ा डिटेल है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। ग्रुप सी के लिए तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन आता है तो होता ही है, आप समय भी कम है, शूट करें ना करें, तो घट्टा चक्र ऑब्जेक्टिव भी लगाइए, फिर पुराने ईयर के क्वेश्चन देखिए कहाँ क्या आए हैं अदर स्टेट में। और हाँ, अदर स्टेट की जीएस आपकी घट्टा चक्र से भी कवर होगी, देख लेना आप। कई बार आता है ना ये कहाँ है ये कहाँ है, तो अदर स्टेट की जीएस घट्टा चक्र से भी कवर होगी आपकी, क्योंकि घट्टा चक्र पूरे ऑल इंडिया के अलग अलग स्टेट में, मेन जो नॉर्थ के हैं स्टेट है हमारे या वेस्ट के हैं, उन राज्यों में जो एग्जाम हुए हैं सिविल सर्विसेज के या इस तरीके के, वहाँ के क्वेश्चन है घटना चक्र में। तो घटना चक्र में आपका 14 मार्क्स का जीएस वाला पोर्शन भी कवर होगा। और जो 40 नंबर की जीएस है, इसके लिए आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा बेस बनाना बच्चों। एनसीईआरटी आप वन लाइनर पढ़िए, एनसीईआरटी अपने आप में कोई इस तरीके से पढ़ लीजिए जिसमें ऐसे तथ्य, मतलब एक सार टाइप का दिया हो, क्लास 9th 10th 11th 12th स्पेशली जो है, ठीक है। और इसके अलावा घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाइए तो जीएस का काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स की जहां तक बात आती है तो करंट अफेयर्स को इतना सोर्स है, कोई तोड़े नहीं है आजकल। अब हर दिन डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको कोई ना कोई प्रोवाइड कराई देता है। आप जो है मंथली करंट अफेयर्स देखते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इतने सोर्सेज है वो मिल जाएंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, चाहे उत्तराखंड की हैं या नेशनल इंटरनेशनल है, वो वाली मैं कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से अपना उठ खड़े हुई नए स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपके आने वाले समय में कुछ और एग्जाम आपके होंगे। तो उस तरीके से बाकी लास्ट में यही कहूँगा, आपको पढ़ना क्या है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री वगैरह उत्तराखंड वगैरह देखोगे आप, बहुत सारा कंटेंट है इसमें, मैं सिर्फ वही ऐड ऑन कर सकता हूँ जो आपके नई चीज़ें हैं, या जो आपका इकोनॉमी सर्वे, बजट वगैरह, स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट की, वो सारी कवर कर सकता हूँ। आपको स्पेशली मुझसे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ आपकी कमज़ोर है, जो चीज़ चाहते हैं आप पढ़ा दो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।